नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग गुणनखंड विधि से जो पढ़ रहे थे उसी का जस्ट नेक्स्ट का क्वेश्चन लेंगे और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन होगा। हमारा चैप्टर तो आपको याद ही है कि चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और उसमें हम लोग तीन मेथड से मेनली बात करने की कोशिश किए थे कि तीन तरीके से ये सोल्व होता है, जिसमें पहला जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोले तो गुणनखंड विधि। दूसरा था पूर्णवर्ग विधि और तीसरा था डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर यानी डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो आसान मेथड होता है, हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में कि वो जो मेथड रहेगा वो रहेगा हमारा गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। और उसमें भी हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन था उसके बाद हम कर चुके थे, फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बेसिक वाला ही लेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा पीछे के चीजों को रिकॉल कर लें और जो आने वाला क्वेश्चन है उसके लिए हमारा माइंड मेकअप कर ले, तैयार कर ले। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे आसान टाइप का। सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन रहेगा ऐसा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है और x का वैल्यू निकालना है। कौन सा मेथड से? गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले जो सॉल्यूशन जब आप देंगे, जिसको जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो लिखेंगे ना कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है पहले लिख देना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए इक्वेशन, यानी 24x² माइनस 29x प्लस में कौन है जी 7 इक्वल टू कौन है जी 0, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पहले देखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने का क्या तरीका था, पहले स्क्वायर वाला होगा, फिर x वाला होगा, फिर नंबर होगा लास्ट में, और राइट साइड में क्या होगा तो 0 होगा। सब कुछ है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसके आगे की बात करें तो 24 गुना 7 करते थे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को गुना करते थे, तो 100 कितना आया 68। अब 168 आया तो उसके बाद हम लोग सोचते थे कि 168 कितने तरीके से आ सकता है या हम कितने तरीके से सोच सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि 168 गुना 1 तो होगा ही 168। अच्छा, 84 गुना 2 भी हो सकता है। हमको लगता है कि 56 गुना 3 भी हो जाएगा। इसके अलावा 21 गुना 8 भी हो जाएगा, 42 गुना 4 भी हो जाएगा। ठीक है, होने का तो बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि क्या इतना में से कोई एक ऐसा है जो नंबर कितना दे हमको, 29 दे, 29, या तो जोड़ के नहीं तो घटा के। सोचिए तो कि ऊपर वाला जो 168 और 1 है वो दोनों को जोड़ने या घटाने पे कभी भी आ सकता है 29, नहीं आ सकता। क्या इससे आ जाएगा? नहीं आएगा। यानी ये भी ऑप्शन फेल हो गया, ये भी ऑप्शन फेल हो गया, ये भी ऑप्शन फेल हो गया। क्या इसको जोड़ने या घटाने पर 42 और 4 को आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम देखें कि 21 और 8 को जोड़ने या घटाने में से किसी एक कंडीशन में आ जाएगा। हालांकि वहां जोड़ने से आया है, लेकिन हम लोग पहले भी बात किए थे कि सिर्फ जोड़ने से आया हो या घटाने से उससे मतलब नहीं है, बस आया कि नहीं आया। तो आप कहेंगे हाँ आया, जिसका मतलब 21 और 8 हमारे काम का नंबर है, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए, जब यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कि 24 है, 24 है, यहाँ देखिए 24x²। उसके बाद आपको पता ही है कि हम लोग को लिखना है 29 को क्या 21 और 8 में कन्वर्ट करके, यानी हो जाएगा 21, अब पीछे से क्या हो जाएगा 8। दोनों में x है तो क्या लगाएंगे x, अगर बाई रहे तो बाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीछे वाले को जैसे है वैसे इक्वल टू 0। यहाँ सिंबल एडजस्ट करना है, पहले सिंबल वही रहेगा जो क्वेश्चन का है, यानी माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंबल पहले माइनस करके एडजस्ट करना है। देखना है कि 21 माइनस और 8 माइनस मिलकर 29 माइनस हो जाएगा, 29 माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। इसका मतलब माइनस को, जो पीछे वाला माइनस है, इसको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है कभी, यहाँ ही डिस्टर्ब होता है। या तो माइनस है, नहीं तो क्या प्लस। तो अब फिलहाल माइनस पे सेट कर गया, इसका मतलब प्लस करने का जरूरत
नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इन दोनों में इसको अलग से सोचते थे और इसको अलग से। जल्दी बताइए कि ये दोनों में मैक्सिमम क्या है जो दोनों के दोनों 24 और 21 किसके टेबल में बड़ा से बड़ा मा सकता है? 3 के टेबल में। दोनों के पास एक्स है तो एक्स भी है। इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे 8। एक्स 2 पीस में 1 पीस दे दिया तो 1 पीस बचा। 3 से 21 कितना बार में? 7 बार में। क्लोज हो गया जी। अब बताइए कि 8 और 7 किसके टेबल में? तो बहुत सोचने पर पता चला कि 8 और 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, एक को छोड़ के। यानी कि हमारा 1 ही इसका क्या है? मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है। तो 1 ले लिए। अब बताइए कि 1 ले लिए तो बचा कौन? 8। और यहाँ बचा 7, बराबर क्या है? 0 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 0 है। 7 यहाँ प्लस होना चाहिए तो क्या प्लस लगा देंगे? नहीं, माइनस है और माइनस है तो मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि जो प्लस होता है ना अपने आप में डबल माइनस रखता है, यानी डबल माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस। और एक माइनस यहाँ है जिसका मतलब एक माइनस और देगा, तब ना डबल माइनस मिलकर वापस क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस है। और जो थोड़ा कम सोच पाए या जिनको यहाँ पे कम समझ में आया कि ये माइनस कैसे हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास जो बेसिक वाला था कि उसमें अंदर बड़ा ब्रैकेट क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब अगर ये माइनस है तो ये माइनस होना ही चाहिए, तो इसका मतलब माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सेम वाला एक जगह लिखते थे जी, ये लीजिए सेम वाला, दोनों सेम वाला एक जगह, और बाहर में कौन था जी? 3x-1। इसको भी एक जगह। अगर ये +1 होगा तो यहाँ क्या लिखिएगा? +1 बराबर क्या है जी? 0। आपको याद है इसके बाद सेपरेट कर देते थे दोनों को अलग अलग, तो 8x-7 इक्वल टू 0 और 3x-1 इक्वल टू 0। आपको याद है एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 7 माइनस में उधर जाके प्लस में, प्लस तो लिखते नहीं है, और 8 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, यानी कि एक्स का फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 7/8। 7/8, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो पहले -1 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, और 3 मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा? डिवाइड। एक्स का सेकंड वैल्यू आ जाएगा 1/3। आप इसके बाद जब दोनों निकाल ही दिए हैं तो आप क्या करिए? कंक्लूजन कर दीजिए, यानी हेंस करके लिख दीजिए कि हेंस एक्स का आया वैल्यू 7/8। 7/8। अच्छा, और करके लिखिए कि एक और वैल्यू आया दूसरा 1/3। यही दोनों इसका क्या है? आंसर है। 7/8 और 1/3, ठीक है ना। चलिए, और 1/3, 1/3। इस तरीके से हमारा ये बेसिक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। लेकिन अब हम लोग को जानना तो आज है थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। रिकॉल करने के लिए बस थोड़ा सा हम लोग टाइम इस पे लिए। अब तुरंत हम लोग लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। इससे अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। दिखाते हैं कैसा पूछता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, वो वाला। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सोच के देना पड़ता है ताकि सेट हो। 15, हाँ ठीक है, 15 से। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन लेंगे जी तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो हमारा तरीका है फॉर्मल चलने का कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है हमारे पास जी? तो 15√2 है जी, a² है जी, प्लस में 19 रूट कौन है जी? 19a है जी, प्लस में कौन है जी? 3√2 है जी, इक्वल टू क्या है जी? 0 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ प्लस लिए, यानी माइनस नहीं है। और प्लस इसलिए लिए कि हम लोग अभी रूट वाला क्वेश्चन अभी नया नया सीख रहे हैं, तो प्लस को ही आसान माना जाता है, इसलिए प्लस पे पहले थोड़ा कोशिश करेंगे, अगला वाला में माइनस ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हम माइनस सोचना ही नहीं है आपको। चलिए आते हैं आगे। अब हम लोग को पता है कि सबसे पहले तरीका ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये देखा जाए।
बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, 15 और 3 जो रूट के बाहर नंबर है, जो रूट के बाहर नंबर है उस पे फोकस होगा सबसे पहले, 15 पे और किस पे, 3 पे। तो 15 × 45, 15 3 × 45। उसके बाद डबल 2 है, तो याद रखिएगा कि जब डबल 2 है ना, यहाँ देख लीजिए रख थोड़ा सा, कि डबल रूट 2 बचपन में पढ़े थे कि डबल रूट 2 मिलके सिंगल 2, डबल 3 मिलके सिंगल 3, याद आ रहा होगा। डबल 4 तो होता ही नहीं है क्योंकि 4 का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता है। 5 डबल 5 मिलके कितना होगा, सिंगल 5, डबल 7 मिलके क्या हो जाएगा जी, सिंगल 7। समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ तक पहुंचे गए, ये सब जानते ही हैं कि भाई डबल 2 दिखा तो डबल 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका मतलब सिंगल 2 होगा। अब 15 × 45 बाहर से पहले से था, तो 45 और उधर सिंगल 2, तो 45 × 2 करिए 90 ना। अब 90 से सोचिए कि 19 कैसे लाना है, 90 से सोचिए कि 19 कैसे लाना है। चलिए देखते हैं 90 को रब करते हैं। 90 को तो लिखने का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 45 × 2, 90 को लिख सकते हैं 30 × 3, 90 को लिख सकते हैं 10 × 9, 90 को लिख सकते हैं 18 × 5। लिखने का तो बहुत तरीका है 90, लेकिन इसमें से हमारा काम का कौन है जो देखना है। काम का कैसे पता करेंगे, जोड़ के या घटा के दोनों पेयर मिलके क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। क्या सोचिए तो कि ये 19 आएगा, 90 और 1 को कितना भी जोड़े या घटाए तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा। 10 और 9 में क्या होगा, आ जाएगा। इसका मतलब 10 और 9 ही हमारा मेन नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से कि 15√2 है तो 15√2 लिखा जाए, ए स्क्वायर को डिस्टर्ब ना किया जाए। अब आपको याद आया कि 19 में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर मतलब 10, बाद में कौन 9, दोनों के साथ क्या लगाना है जी, ए लगाना है। अच्छा अभी सिंबल भरेंगे, बाद में जगह छोड़ दीजिए। अब पीछे से क्या होगा जी, 3√2 होगा जी, प्लस में 3 रूट कौन होगा, 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि सिंबल क्या है पहले क्वेश्चन का, प्लस, तो आप भी क्या लिखिए, प्लस। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस चेक करेंगे कि 10 में 9 घट के 19 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। क्या सिंबल मन करेगा तो यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, हमारा तरीका यही बोलता है चेंज करने का। ठीक है, इसके बाद हम लोग इन दोनों को अलग सोचेंगे, इन दोनों को अलग सोचेंगे। चलिए पहले इन दोनों को देखते हैं, इसका मतलब इसको भी देखना ही नहीं है, अगर देख लेंगे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बताइए कि जो 15 है, यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा लाइन हम अभी नहीं खींचते हैं इस टाइप का, तो समझ ही गए आप कि बिना लाइन खींचे भी हम लोग को यही दोनों देखना है। 15 को हम अच्छे से देखें ना, तो 15 को देखें तो 5 गुना कौन है, 3 है। 10 को देखें ना तो 5 गुना कौन है, 2 गुना छिपा हुआ है, हम लोग नहीं दिए हैं गुना, गंदा हो जाएगा नहीं तो। अब बताइए कि दोनों के पास क्या दिख रहा है, दोनों के पास 5 दिख रहा है जी, तो दोनों के पास 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन है, मैथ की भाषा में 5 ले लिए बाहर। क्या 3 और 2 में कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता, 3 रहता तो दे देता। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि 15 के साथ ना एक नया नंबर भी है, √2, तो अभी तो नोटिस किए कि, और यहाँ भी 2 है, जिसका मतलब 2 और 2 दोनों दे सकता है। लेकिन ध्यान देंगे कि ये दोनों 2 में थोड़ा सा अंतर है, बेसिकली मैथमेटिकली। क्या अंतर है, √2 और जो ये नॉर्मल 2 है, यहाँ देखिए नॉर्मल 2 डबल √2 मिल के आता है। इसका मतलब है इस वाले 2 के पास कितना √2 है, तो डबल √2 है, और इसके पास सिंगल √2 है। तो हम लोग बात किए थे कि कॉमन में जो छोटा होता है ना वही लिया जाता है, जिसके पास सिंगल √2, इसके पास डबल √2, तो छोटा कौन है, सिंगल √2, तो सिंगल √2 यहाँ लेंगे। ठीक है जी, ए दोनों के पास है, 2 पीस है, इसके पास 1 पीस है, यहाँ पावर 1 है, जिसका मतलब छोटा वाला लेगा, अभी तो बात की है, यानी छोटा वाला कौन लेगा, एक, ए का पावर 1, 1 तो लिखते नहीं, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। 5 दे दिया, बच कौन रहा है जी, 3 बच रहा है। अच्छा √2 दे दिया, मतलब नहीं बचा, ए डबल था, सिंगल दिया, सिंगल बचा जी, प्लस है तो प्लस बचा जी, माइनस तो सोचना ही नहीं है। 5 आगे वाला 10 से 5 दे चुका है, 2 से 2 दे दिया, तो क्या कुछ नहीं बचा, बचा। ध्यान दीजिएगा कि 2 के पास डबल √2 था और डबल रूट में सिंगल रूट दिया है, इसका मतलब सिंगल रूट बचा है यहाँ पे, है ना। चलिए इसके अलावा तो ए दे ही दिया था। अब आइए आगे, हम लोग को पता है
हम लोग को पता क्या है कि अंदर में तो यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए ना यहाँ पे जो हम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाए इसीलिए तो बनाए कि थोड़ा हम लोग समझे उसको कि अंदर में ब्रैकेट सेम ही आता है। जब अंदर में ब्रैकेट सेम आता है तो हम समझ गए कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा ना, तो इसका वाला भी ब्रैकेट सेम आएगा। तो हम लोग उतना दिमाग क्यों खर्च करें, जितना है उतना पहले चिपका देंगे अंदर में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए अंदर में चिपका देते हैं कि 3a+√2 होगा, हर हाल में होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत बना हुआ है। ठीक है, तो ये लीजिए हम सबसे पहले बिना दिमाग खर्च किए जितना था उतना लिख दिए कि ब्रैकेट में तो सेम ही आना है। ये लीजिए ब्रैकेट में सेम है। अब बताइए कि 3a 9a से दे दिए तो ए दे ही दिया, तो ए की बात खत्म हो गया। अब 3 जब दे दिया 9 से, तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। इसका मतलब हर हाल में कौन होगा? 3 होगा। यहाँ ध्यान देना है कि 3 से इसमें डिवाइड करना है, ना कि घटा के 6 लिख देना है, गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं आगे, बराबर देके क्या लिखते हैं? 0। चलिए यहाँ तक सही है, 0 था, 0 है। जब हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आ ही रहा है तो इसके आगे का हमारा स्टेप होगा कि 3a+√2, जो सेम वाला है वो एक जगह, और जो बाहर में है उसको एक जगह लिखा जाए। 5√2a, अब प्लस में कौन है जी? 3 इक्वल टू क्या होगा जी? 0। लाइन यहाँ से पतला सा देके अलग अलग कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे 0 के, इसको भी 0 के। इसका मतलब है कि 3a+√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू a का निकालना है ना, तो a का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा √2, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? 3। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये हो गया था आपका ए का फर्स्ट वैल्यू। उसी तरीके से उधर चलते हैं, तो उधर चलेंगे हम लोग तो क्या होगा जी? पहले तो इतना इक्वल टू 0, 5√2a + 3 इक्वल टू क्या? 0। हमको ए का वैल्यू निकालना है ना, 3 प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी? माइनस में, और 5√2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड, क्योंकि डिवाइड हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा, और ज्यादा हार्ड भी आपको इस बार नहीं लगा होगा। और रीजन एक ही है कि हम लोग एक क्वेश्चन इसी टाइप का बेसिक वाला बनाए हैं। बेसिक बनाने से फायदा ये हुआ ना कि हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन पे अप्लाई कर लिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ए का वैल्यू निकला। कहीं पे अगर आपको दिक्कत हुआ है तो हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, और इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले जो क्वेश्चन है वो लिख दिए, रिपीट कर दिए। हम लोग यहाँ पे याद आया कि पहले इसको स्टैंडर्ड है कि नहीं इक्वेशन, इसको देख लेना है। हाँ है, देख लिए, एक नजर में तुरंत देख लिए कि हाँ है। ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप जब बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे ना तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने का आसान तरीका पता चल जाता है कि स्क्वायर आगे है, ए बीच में है यानी सिंगल पावर बीच में है, नंबर लास्ट में है, रूट में है, पॉइंट में है, बटा में है, कोई लेना देना नहीं है, बस वैसे होना चाहिए। उसके बाद तरीका ये कहता है कि शुरू और लास्ट को गुना करिए, तो उस तरीका में है कि सबसे पहले बाहर वाले को गुना कर लीजिए। 15 गुना क्या हो गया? 3, 45 याद रखिएगा, 45। और डबल 2 मिलके अभी हम रब किए, सिंगल 2 होता है जी, तो 45 गुना 2 कितना हो गया जी? 90। 90 को हम कितना तरीका से सोच सकते हैं? हम 3-4 तरीका से सोच लिए। आपको मन है तो और ज्यादा तरीका से सोचिए, लेकिन उतना नहीं सोचना, हमको काम वाला सोचना है। कि आप भी सोचिए कि 90 से हमको 19 लाना है, तो दिमाग में सोचेंगे 45 दूना 90, तो 45 और 2 को जोड़ या घटा के तो 19 आएगा नहीं, मतलब समझ गए कि कैंसिल हो गया ऑप्शन। फिर सोचेंगे 10 गुना 9 90 तो होता ही है, लेकिन 10 और 9 मिलकर 19 भी हो जाता है, मतलब यही काम का नंबर है। इसका मतलब 10 और 9 लेना, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे ना इसको भी लिखने के लिए बंद करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में सोचेंगे कि कैसे कैसे आता है। 10 आगे बढ़ा और पीछे छोटा 9। ठीक है, ए था, ए लगाइए। फिलहाल प्लस लाना है तो पहले तो प्लस लिख दिए, हम लोग यहाँ माइनस देके सोचेंगे। 10 में 9 घटाएंगे तो क्या 19 आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ वाला सिंबल हम चेंज कर सकते हैं, तो कर दिए, प्लस कर दिए। ध्यान दीजिएगा, यही सिंबल चेंज होगा, बाकी कोई भी सिंबल अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 को हम क्या सोच सकते हैं? 5 गुना 3। 10 को क्या सोच सकते हैं? 5 गुना 2। ठीक है, अच्छा दोनों में 5 कॉमन था, बाहर कर दिए। हम देखें कि इसके पास √2 भी है, तो इसके पास भी तो √2 है इसके पास, क्योंकि 2 के पास डबल √2 है और इसके पास सिंगल √2 है। तो बोले कि छोटा वाला देता है ना, सिंगल देगा, डबल नहीं दे देगा, तो सिंगल दिया। ए था, दोनों के पास दे दिया। अब बताइए कि 5 और √2 दे दिए तो बचा कौन? 3। डबल ए था तो एक पीस देने के बाद भी ए बच गया, प्लस है तो
तो प्लस। अब बताइए कि 10 वाला में 5 बाहर दे दिए तो खत्म हो गया। अच्छा 2 बच रहा था तो 2 में से सिंगल रूट 2 दिए, 2 वाले में सिंगल रूट 2 दिए तो इसका मतलब सिंगल रूट 2 और बचेगा, बच गया। अच्छा प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को याद आया कि इस क्वेश्चन से या फिर पीछे बनाए गए क्वेश्चन से कि अंदर में तो ब्रैकेट सेम ही आता है, तो इसका मतलब चीटिंग हम लोग कर सकते हैं कि अंदर में तो ब्रैकेट सेम आने ही वाला है, तो क्यों नहीं ये वाला पहले लिख दें, लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 9a था, यहाँ 3a है, तो सोचिए कि 3a से 9a कितना बार में आया होगा, 3 बार। या फिर आप उतना नहीं सोच सकते तो पहले a को a देख लिए, हाँ है, हटा दीजिए। अब 3 से 9 कितना बार में, 3 बार में। प्लस था आगे प्लस लगाइए, माइनस था आगे माइनस लगाइए। अंदर तो सेम है ही, सेम वाला एक जगह, बाहर वाला एक जगह, उसके बाद आंसर कर दीजिए। तो हम लोग का जो मेन लाइन है ना वो ये दोनों है, एक सिंबल एडजस्ट करना यहाँ पे दोनों नंबर को डालते हुए, और दूसरा इसका हम लोग का ब्रैकेट एडजस्ट करना कॉमन फॉर्म में। बाकी तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बना देंगे। अब हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है ये थोड़ा पता चला होगा, 50% 60%, इस बार गारंटी है कि आपको पता चलेगा इससे ज्यादा परसेंट, ठीक है। बाकी तो बनाते बनाते आपसे होगा, आपको भी पता है कि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन सोल्व द मैथ, है ना। चलिए आते हैं आगे। इस बार हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस बार हमारा क्वेश्चन रहेगा थोड़ा नीचे से, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे चमकता है थोड़ा सा। आते हैं आगे, तो हमारा इस बार क्वेश्चन रहेगा, ये लीजिए 24√3 बी स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि वैसा ही लिख देना। ये लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो वही जो हम लोग लिखते हैं कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो है बिना डिस्टर्ब किए लिख दीजिए 24√3 बी स्क्वायर, माइनस में है जी 35 बी, सॉरी, प्लस में है 3√3 इक्वल टू कौन है जी 0। आपको याद होगा पिछले बार हम लोग सारा प्लस वाला क्वेश्चन लिए थे रूट में, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग वेरिएशन डाले हैं, और क्वेश्चन में वेरिएशन ये है कि इस बार क्या है, माइनस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड में है कि नहीं, हाँ है, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। 24 का टेबल 3 बार, बाहर से बाहर कितना हुआ जी 72, 72। डबल 3 मिलके अभी अभी बात किए थे, डबल 3 रूट में रहेगा तो सिंगल 3, तो 72 गुना 3 216, ठीक है, 216। अब हम लोग 216 को अगर आप माइंड में डायरेक्ट सोच लिए कि होता है इतना गुना इतना और ये 35 भी आ जाएगा तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, ये लीजिए 216। और 216 को सोचिए कि कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। 216 गुना 1, 216 गुना 1 के बाद लिख सकते हैं 108 गुना 2, 108 के बाद हम लोग 4 से भी इसको लगा सकते थे, 54 गुना 4, है ना जी। और भी 8 से भी तो लगा सकते थे, या 6 से, 36 गुना कौन 6। अच्छा 8 से लगाइएगा ना तो हो जाएगा और 28 27 8 216। और भी हो सकता है लग जाए, हम ये नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 12 से लग जाए तो 12, हाँ 12 गुना 18 भी हो जाएगा जी। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतना जो सोचे ना उसमें से कोई एक है जो 35 दे देगा, अगर नहीं देगा तो और सोचेंगे, ठीक है। चलिए सोचिए जी कि 216 और 1 को जोड़ने या घटाने पर 35 आ सकता है, नहीं आ सकता, खत्म हो गया। ई भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता। देखिए ना 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, और 36 में 6 घटाएंगे तो 30। हमको ना 42 चाहिए ना 30 चाहिए, चाहिए कितना 35। इसका मतलब थोड़ा यहाँ देखिए, हाँ 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आएगा। जोड़ने से आया कि घटाने से, इससे भी लेना देना नहीं है, बस हमको ये जानना है कि हाँ आ गया मतलब काम हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो था उसको लिख दिया जाए 24√3 बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 35 को लिखेंगे चेंज करके 27 और 8 में, 27 और 8 में ना, ये लीजिए कलर चेंज कर देते हैं, 27 और कितना 8,
आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाँ बी है तो क्या लगा देना है जी, बी लगा देना है। और उसके बाद प्लस में कितना था जी, 3√3 था, 3√3 बराबर क्या है जी, 0। यहाँ तक सही है आप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, पहले जो सिंबल है क्वेश्चन वाला उसको लगा देंगे, लगा दिए। अब हम सोचेंगे पहले माइनस लगा के कि 27 माइनस और 8 माइनस मिलकर 35 माइनस हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो हाँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चेंज करेंगे यहाँ पे, पीछे ही सिंबल चेंज होता है। तो हमको लगा कि तो हो ही जाएगा, माइनस मतलब उधार, 27 रुपया उधार और 8 रुपया उधार मिलकर 35 रुपया उधार होता है, इसका मतलब 35 ही तो है। अब इन दोनों को अलग देखिए, तो हम इन दोनों को अलग देखेंगे ना तो अच्छे से देखेंगे, तो ये 8 गुना कौन है, 3 है। और इसको अच्छे से देखेंगे ना तो हमको 9 गुना 3 दिख रहा है, 9 गुना 3। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखें कि दोनों के पास क्या है जी, 3 है, दोनों के पास 3 है, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका मतलब कॉमन कौन दे रहा है, 3 दे रहा है, खुद को 3 दे रहा है कॉमन। अच्छा बताइए कि अभी इसके पास 3 एक और है देने के लिए, तो 24 का 8 3 हुआ ना, 3 तो हम देखे ही नहीं, तो 3 है, इसके पास 3 है कि नहीं, अच्छे से सोचिए तो। हाँ, इसका मतलब 9 को हम चाहे तो लिख सकते हैं, 9 को चाहे तो, 9 को चाहे तो एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, 3 तिया 9 तिया 27, सही तो है। 3 टुकड़ा हो जाए या 4 टुकड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, इन्हीं की सोचना है कि 2 ही टुकड़ा करना है। यहाँ जितना टुकड़ा हो जाए हम लोग समझने की बात कर रहे हैं बस, कि 24 वाले में 8 तिया 24 में 1 3 और 27 वाले में 1 3 हमको दिखा, जो कॉमन हो गया। अब इसके अलावा हमको एगो 3 यहाँ दिखा रूट में, तो इसके पास भी तो 3 है, दो दो, तो दोनों में से कोई एक अपना जो 3 है वो डबल रूट रखे हुए है, रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि एक रूट ये और एक रूट या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक देगा, तो देगा तो लेगा, चलिए ठीक है। 3 रूट कितना हो गया, 3। अब बताइए और कोई देगा नहीं, बी देगा खाली, बी डबल है इसके पास, बी सिंगल है तो छोटा वाला देगा। जल्दी बताइए जी, कि 3 दे दिया और 3 दे दिया और √3 दे दिया, तो ये दोनों खत्म हो गया, तब बच रहा है कौन, 8, तो 8 जरूर बचेगा। बी डबल था, सिंगल दिया, सिंगल बचा। माइनस है तो क्या बचा, माइनस, सिंबल तो डिस्टर्ब नहीं करना है। अब बताइए 3 दे दिया, खत्म हो गया। मान लीजिए इस वाले 3 से डबल √3 था ना, तो उसमें से एक वो दिया तो एक पीस बच गया ना, याद रखिएगा √3 इसमें बचा हुआ है, पूरा 3 बचा हुआ है, इसका मतलब कितना होगा, 3√3। यहाँ पे ध्यान देना है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही लाइन जस्ट आगे पेस्ट होगा अभी। अच्छा आते हैं आगे, अब जो ये ब्रैकेट है आने वाला लाइन में जब कंप्लीट होगा तो इसमें फिर यही ब्रैकेट आएगा, तो क्यों नहीं हम लोग लिखते हैं कि 8b माइनस कितना, 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 8b 3√3। चलिए जी, हो गया। अब बताइए कि 8b था और 8b पूरा दिया हुआ है, तो जब पूरा में पूरा दे दिया जाए तो कितने बार में डिवाइड होता है, 1 बार में। जैसे 10b और 10b दे दिया तो कितना बार में डिवाइड हो गया, एक बार में। उसी तरीके से 8b से 8b कितना बार में, 1 टाइम में। माइनस था तो क्या लगाइए, माइनस, इक्वल टू क्या लगाइए, 0, इक्वल टू क्या लगाना है आपको, 0 ही लगाना है, कुछ और नहीं सोच लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या है कि सेम वाले को एक जगह लिखा जाए, तो लीजिए सेम वाला 8b माइनस कौन, 3√3 इक्वल, इतना हो गया, मल्टीप्लाई में फिर हो जाएगा बाहर वाला 3√3 और 3√3 भी, अब माइनस में कौन, 1, माइनस में बनना, इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ के बाद लाइन खींच लेंगे हम लोग। याद आया होगा कि इसको हम लोग को अलग से 0 के इक्वल वाला करना है, और यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 1। अगर हम यहाँ सोल्व करें तो हो जाएगा b का वैल्यू 1 माइनस में ना तो प्लस में, और 3√3 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये हो गया हमारा b का वैल्यू। अगर यहाँ से देखें 8b बराबर हो गया 3√3, क्योंकि माइनस था तो प्लस, अब b का वैल्यू हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई कौन, 8, यही ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। कहीं कहीं होता क्या है ना कि जब आप बुक में आंसर देखेंगे ना तो ये आंसर नहीं देता है। हम थोड़ा इसको फिर से लिखते हैं कि 1 माइनस में था तो प्लस में, 3√3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। आंसर तो ये हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन होता क्या है ना कि आंसर कभी कभी बुक में ये देता नहीं है। ये तो मैच कर जाएगा क्योंकि नीचे में रूट नहीं है इसके, लेकिन इसके पास रूट है नीचे में, इसका मतलब है कि मैच अभी नहीं करेगा। कभी कभी हो सकता है कर जाए, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता है। तो अगर नहीं मैच करेगा तो आपका क्या रहेगा, अब इसके बाद स्टैंड, तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि पहले तो ये जैसे नंबर है वैसे लिख दीजिए,
लिख दिए। इसको थोड़ा सा चेंज करना है तब ना आंसर मैच करेगा। जो अंदर रूट में उसको देखना है, बाहर नहीं देखना है। हम ये वाला 3 नहीं देख रहे हैं, अंदर वाला √3 देख रहे हैं। वही अंदर वाला √3 को यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी। कट ही तो जाएगा लेकिन काटना नहीं है, नहीं तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अब बताइए कि बी का वैल्यू √3 का टेबल 1 बार पढ़िएगा तो √3 ही ना आएगा। और नीचे होगा डबल, देख रहे हैं डबल √3, तो डबल √3 मिलके सिंगल 3, वहां से डबल √3 मिलके सिंगल √3 और एक और सिंगल √3 और मल्टीप्लाई है तो सिंगल 3 इंटू सिंगल 3 कितना होगा जी 9। इसका मतलब ये होगा। अब देखिए ये वाला बुक में आंसर मैच कर जाएगा। तो आंसर ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा। तो आपको एग्जाम में बनाना है तो दोनों बना देना है, ताकि जो चेक करने वाले हैं उनको ये चाहिए तो यहाँ टिक कर लेंगे, ये चाहिए तो यहाँ टिक कर लेंगे। लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि रूट नीचे नहीं है। हम ध्यान देने बोले थे कि नीचे जो रूट होता है ना, नीचे जो रूट होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं कि बाहर 3 है बाहर 5 है तो 5 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, ये जो चेंज हुआ प्रोसेस यहाँ के बाद, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। हिंदी में बोले तो परिमेयीकरण, जो क्लास 9 में पढ़ना था। ठीक है, और 9 में आप पढ़े भी होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो इस तरीके से आप नोटिस किए कि 3 क्वेश्चन हम आपके सामने दिखाए और तीनों क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन जो था ना वो एक जैसा था, और ये जो क्वेश्चन था वो आसान वाला क्वेश्चन था, लेवल इजी था। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे नीचे का कोई क्वेश्चन नहीं होता जब हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो। और इससे हम लोग क्या किए ना कि एक जानबूझ के बनाए, उससे कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया, क्योंकि पिछला क्लास में तो पढ़े ही थे। तो एक क्वेश्चन फिर से ले लिए ताकि हमारा रिकॉलिंग जो रिकॉल हो जाए, रिकॉल होने के बाद ये वाले जब क्वेश्चन बनाए ना तो उसमें सोल्व करने में हमको आसान हो, है ना, इस तरीके से। तो आप नोटिस किए होंगे कि हम लोग को ये दोनों जो लाइन होता है ना, ये वाला लाइन, ये वाला और एक ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन क्रिटिकल होता है, यानी कि ये इसी दोनों लाइन पे दिमाग लगता है। बाकी तो सब सेम है, जैसे हम वैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी देखिए कि एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं अगर आपसे किसी तरीके का समझने में कोई कमी रह गया तो। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। अब देखते हैं हम लोग, पहले तो हो गया कि ये जो क्वेश्चन था उसको बिल्कुल जस्ट प्रिंट कर दीजिए, कर दिए। उसके बाद क्या किए कि हम लोग ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं तुरंत में देखना है, ज्यादा टाइम नहीं इस पर देना है। हाँ है। उसके बाद 24 गुना 3 72 और डबल √3 मिलकर सिंगल 3 72 गुना 3 216 हो गया। 216 को इतने तरीके से सोच पाए, आपको माने तो और तरीके से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है ना कि हमको 27 नहीं 35 ही लाना है। तो 35 तो इतना बड़ा बड़ा नंबर से आएगा नहीं, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको लगा कि यहाँ पे आ जाएगा 27 गुना 8 पे। 27 गुना 8 से 216 भी आएगा, 27 और 8 से 35 भी आएगा, यानी 27 और 8 लेना, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, जो क्वेश्चन था उसी का माइनस लेंगे आप पहले। फिर हम लोग यहाँ माइनस लगा के सेट करके देखेंगे कि क्या माइनस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस से आ रहा है इसका मतलब हमारा काम हो गया, अगर नहीं आता तो हम इसको प्लस करते, लेकिन बाकी याद रहे बाकी सिंबल को चेंज नहीं करना है। इसको हम सोचे कि 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 27। अब कहेंगे कि 3 बार में तोड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बार में तोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार में 5 बार में 10 बार में जितना बार उतना बार में तोड़िए। लेकिन ध्यान दीजिए कि ऐसा तोड़िए कि उसमें दोनों में मैच करे, ये नहीं कि इसको 9 गुना 3 लिख दिए और इसको लिख दिए 12 गुना 2, तो दोनों में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नंबर सोचना है तो दोनों में मैच करे, उसी टाइप का सोचना है। हम 3 सोचना है, 3 दे दिया बाहर, जो आपको राउंड दिख रहा है सर्कल। उसके बाद हमको दिख रहा है ना कि इसके पास एक सिंगल √3 है, जिसके पास भी तो सिंगल √3 है, देख रहे हैं ना कि 3 के पास डबल सिंगल √3 होता है। इसका मतलब ये देगा, तो इसके बाद जब 3 √3 दे दिया, बी दे दिया, तो बच रहा है कौन है 8 बी, दिख रहा है ना 8 बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, डबल था तो अच्छा 3 तो दे ही दिया और सिंगल √3 भी दे दिया, माइनस है तो माइनस। उसके बाद 3 दे दिया, तो अभी अभी हमारे पास डबल 3 है, उसमें से भी एक √3 दिए हुए, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक ने √3 दिया होगा। इसका मतलब एक √3 बचा होगा, तो ये पूरा 3 और एक सिंगल √3 मिलकर 3 √3 हो गया। यही वाला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे कि 8b से 8b डिवाइड हुआ, तो कितने बार में डिवाइड हुआ 1 बार में डिवाइड हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो डबल बार जो सेम दिख रहा है ना उसको एक जगह कर देंगे, और जो बाहर में दिख रहा है 3 √3 भी और -1 उसको एक जगह कर देंगे, उसको बाद सोल्व कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था कि अगर नीचे √3 है और एग्जाम में बना रहे हैं, या फिर
जब घर में बना रहे हैं आप और आपका बुक से आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको रेशनलाइज करने की जरूरत है, परिमेयीकरण करने की जरूरत है। परिमेयीकरण करते वक्त ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर नंबर है उसी से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा सेम नंबर से। अगर यहाँ 5 होता तो हम 5 करते, ये बोला 3 और 5 और 10 देखना ही नहीं है जो रूट के बाहर है, उसके बाद गुना कर देते, अब वापस जो आता वो आपका आंसर होता और बिल्कुल बुक से आपका मैच करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब एक दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप उसको चाहे तो बना सकते हैं। और हम लोग आज जो क्वेश्चन नोटिस किए ना कि हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना जिसमें रूट आगे और पीछे है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाते हैं कि कल जो हमारा यानी नेक्स्ट सेशन रहेगा ना वो इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहेगा। देखिए जल्दी से, ये जो क्वेश्चन यहाँ एक छूट गया जी, आई एम सॉरी। हाँ, यहाँ आप नोटिस किए कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में रूट है ना जो आगे वाले और पीछे वाले पे है, जबकि यहाँ पे ना आगे है ना पीछे है, बल्कि कहाँ है, बीच में है। तो ये जस्ट इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अंतर आपको समझना है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा सेम तरीके से, एकदम जस्ट उसी मेथड से बनेगा और बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, बस भरोसा रखना है कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि हार मान लेंगे तब तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब आप डटे हुए हैं तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको देख रहे थे कि ये दोनों क्वेश्चन में अंतर, जो कि आपको अंतर बेसिक पता चला होगा। और हम लोग ये तो अब टाइम है नहीं, हम लोग कल करेंगे इसके बारे में, और एक ही दिन सब कुछ सीखा भी नहीं जा सकता, आपको भी पता है, क्योंकि एक ही दिन सीखेंगे ना तो एक तरफ से सीखेंगे दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका ये रहा। हम तो कहेंगे कि आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कोई भी बुक आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए, बनाना शुरू कर दीजिए बेझिझक। हो सकता है 10 में से 2 ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में 8 भी बन रहा है बहुत है, 6 भी बन रहा है बहुत है, हारना नहीं है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, 9√5 a²। (23a) प्लस 2√5 बराबर क्या है जी, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बराबर करके 0 लिखिए। चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। इस बार क्वेश्चन आपका है 24√3b² माइनस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा, 24√3b² माइनस 67a माइनस 5√3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस के लिए दिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि सिर्फ देखने से आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, लेकिन बनाने से आपको प्रैक्टिकली आपसे समझ में, आपका जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है मैथ के प्रति, वो बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा ना तो आपको मैथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।